मंचस्थ विराजमान सभी संत महंत और महान पुरुषों के श्री चरणों में प्रणिपात वंदन करते हुए हमारे मध्य परम पूज्य जगतगुरु श्री नाभापीठाधीश्वर महाराज वृंदावन धाम से पधारे हम लोगों को अपना बहुमूल्य समय यहाँ दे करके दर्शन दे रहे हैं सभी भक्तों को। परम पूज्य जगतगुरु श्री जिनकी छत्र छाया में आप सभी लोग अनवरत इस कथा का आनंद ले रहे हैं, श्री जगतगुरु भगवान श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री दशरथ महल वाले पूज्य महाराज श्री, और जो भी इस मंचस्थ समस्त संत महंत विराजमान समस्त महंतों के श्री चरणों में प्रणिपात वंदन करते हुए और इस कार्यक्रम के मुख्य जो रूप रेखा आप देख रहे हैं, परम पूज्य श्री जयराम दास जी महाराज हमारे बड़े, हम तो बाल्यकाल में ही महाराज जी का दर्शन किए हैं। जब विद्या अध्ययन करते थे महाराज जी की सेवा में जाते आते रहते थे श्रीधाम वृंदावन में, तो आज ये महाराज जी के समक्ष बैठने का अवसर मिला। हम तो अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। तो आप सभी इस अवध धाम में अपना बहुमूल्य समय लेकर के आए हैं। इन महान पुरुषों के समक्ष आप बैठे हैं तो आपके सभी संतों का दर्शन कर लिया तो साधु संत तो अगाहारी हैं, सभी पापों को हरने वाले, तो आप लोग तो पुण्यात्मा बन गए हैं। धर्मात्मा तो थे, धर्मात्मा आके इस धाम में अवध धाम में वास किया, इसलिए परम पुण्यात्मा हो गए हैं। और जिस प्रकार से व्यक्ति को सर्वस्व सब कुछ त्याग करके हम अपने समय को निकाल करके यहाँ आए हैं सत्संग करने के लिए, जिस प्रकार से साधन करने के लिए हमें स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा तब हम साधक बन पाते हैं। और सत्संग करने का मतलब किसी धनी व्यक्ति की गोद में बैठना, मतलब महान पुरुष की गोद में आप बैठ कर के परम धनी बन गए हैं आज। और वैसे तो हम इन महान पुरुषों के सामने बोलने के लिए समर्थ नहीं हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा, आप सभी लोग अपना सर्वस्व गृह कार्यों को त्याग करके जैसे इस अवध धाम में विराजमान हुए, तो एक व्यक्ति जैसे ही नदी के किनारे बैठ करके जल पान करके विश्राम कर रहा था, विश्राम करते ही इसको जैसे ही निद्रा सताने लगी तो उसने अपने सिराने एक पत्थर रखा और सिराने धर करके विश्राम करने लगा। तो नदी के किनारे पनिहारी जल लेने के लिए आ रही थी। सभी ने देखा कि देखो इसने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अभी भी इसके मन में कहीं ना कहीं तकिया का लोभ बना हुआ है, अभी तक तकिया नहीं छोड़ा गया। तो उसने सोचा कि देखो ये तकिया लगाना हमारे लिए उचित नहीं है, तो उसने तकिया का भी त्याग कर दिया, ऐसे लेट गया। दूसरी पनहारी आई, उसने कहा देखो सब कुछ छोड़ दिया लेकिन अभी इसकी खींच नहीं गई, इसमें अभी खींच भरी हुई है। तो उसने सोचा कि बताओ क्या करें। इस प्रकार से तीसरी आई, तीसरी ने कहा देखो आपने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अभी तुमने अपने चित्त को नहीं त्यागा है, अभी इसी में लगे रहोगे, तुमने ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। सब कुछ छोड़ करके आए हुए इस अवध धाम में जब तक अपने मन और चित्त को लगा कर इस धाम में नहीं बैठोगे तब तक तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मनोयोग के साथ में आप यहाँ बैठे हैं अवध धाम में, और सत्संग की अविरल धारा
निरंतर पूज्य महाराज श्री के द्वारा प्रायत हो रही है, तो अपने जीवन को धन्य करने के लिए परम पूज्य महाराज जी के द्वारा सत्संग करें और इन्हीं वाणी के साथ में हम अपने शब्दों को विराम दे दें, क्योंकि समय सभी संत महात्माओं के से आप लोग लाभान्वित होंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।